हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशूज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम नी-नाइट्रीन टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले। नी-नाइट्रीन टेस्ट ये किस लिए की जाती है और किस तरीके से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो नी-नाइट्रीन टेस्ट होती है ये पर्टिकुलरली एक जनरल टेस्ट होती है अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अमीनो एसिड जो होती है इनका आइडेंटिफिकेशन हम इस टेस्ट से कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो अमीनो एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ में नी-नाइट्रीन रीजेंट होता है, उसकी रिएक्शन होती है और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए किस रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें टेस्ट सॉल्यूशन लगेगा जो कि अमीनो एसिड का टेस्ट सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में हम नी-नाइट्रीन रीजेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वाटर बाथ होता है, पिपेट्स होती है और ट्यूब्स की ज़रूरत हमें इस टेस्ट के अंदर पड़ेगी। तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे देखिए आप। सबसे पहले एक ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर हम जो भी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है जो कि अमीनो एसिड कंटेंट करता है, इस टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। ये टेस्ट सॉल्यूशन हम इस ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये पर्टिकुलरली आप 1 से 2 ml तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर 1-2 ml तक का ये टेस्ट सॉल्यूशन जिसके अंदर अमीनो एसिड्स है, और इसके अंदर हम नी-नाइट्रीन रीजन ऐड करेंगे। जो नी-नाइट्रीन रीजन है, ये नी-नाइट्रीन रीजन इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये लगभग 1 ml के आसपास आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में ये जो 2 कंपाउंड्स मिल गए यहाँ पे, नी-नाइट्रीन और उसके बाद में टेस्ट सॉल्यूशन, इन दोनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में ये जो ट्यूब होती है वो आप वाटर बाथ के अंदर प्लेस आउट करेंगे। वाटर बाथ के अंदर आप 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख सकते हैं। और उसके बाद में ये पर्टिकुलर टाइम होने के बाद में ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर हमें ब्लू मिल जाएगा। ब्लू या फिर पर्पल या वायलेट आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके का अगर कलर मिल जाता है, ब्लू, पर्पल, वायलेट कलर का, ये ट्यूब के अंदर जब वाटर बाथ में रखेंगे उसके बाद में, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर हमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये पर्टिकुलरली ये कलर किस वजह से आता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन आप इसमें ऐड कर रहे हैं, नी-नाइट्रीन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में टेस्ट सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नी-नाइट्रीन और टेस्ट सॉल्यूशन के बीच में क्या रिएक्शन होगी कि जो इसके अंदर जो डीअमाइनेशन होगा, प्रोटीन का जो होता है हाइड्रोलिसिस होगा। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जो नी-नाइट्रीन आपको दिख रहा है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, डीअमाइनेशन होगा। डीअमाइनेशन का मतलब क्या होता है कि डीअमाइनेशन मतलब जो अमीनो ग्रुप होता है वो रिलीज होता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, वो इसके अंदर से रिलीज होगा और ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म होगी इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए जो नी-नाइट्रीन होता है, ये जो नी-नाइट्रीन रीजेंट है, नी-नाइट्रीन के साथ रिएक्शन होगी अमीनो एसिड की। अब ये नी-नाइट्रीन और अमीनो एसिड की रिएक्शन होने के बाद में इससे हमें एक कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम होता है हाइड्रिनडेंटिन। हमें इस रिएक्शन के बाद में हाइड्रिनडेंटिन मिल जाएगा। अब क्या होगा, जो हाइड्रिनडेंटिन है, ये हाइड्रिनडेंटिन के साथ जो नी-नाइट्रीन होता है, इसका एक अमीनो ग्रुप जो होता है, इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। जो हाइड्रिनडेंटिन हमें इस रिएक्शन से मिला, जिससे नी-नाइट्रीन प्लस अमीनो एसिड, इससे हाइड्रिनडेंटिन मिला, तो इस हाइड्रिनडेंटिन की रिएक्शन इस कंपाउंड के अंदर, जो इस सॉल्यूशन के अंदर नी-नाइट्रीन होता है, इसके अमीनो एसिड का जो एक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। और उसके बाद में फाइनली डाइकीटोहाइड्रिन हमें मिलेगा। डाइकीटोहाइड्रिन, इसे हम रूमेंस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, रूमेंस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रूमेंस कॉम्प्लेक्स होता है, जो डाइकीटोहाइड्रिन होता है, यही पर्टिकुलरली ये जो ब्लू और वायलेट कलर आपको यहाँ पे दिखता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी वजह से ही या आपको इस सॉल्यूशन के अंदर ये कलर दिखाई देता है। और इसका इंडिकेशन क्या होता है कि हमने इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। तो आपको जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप इस टेस्ट से मदद से उसको आइडेंटिफाई कर सकते कि इसके अंदर है या नहीं। तो ब्लू और वायलेट कलर आप डिटेक्ट कर सकते, जो आप देख सकते हैं।
तो इस कलर से मतलब कलर अगर चेंज होता है तो इसके अंदर उसकी क्वांटिटी का भी मतलब होता है कि क्वांटिटी अमीनो एसिड की कम है, लाइट कलर होगा तो जो कम होगी क्वांटिटी, तो इस तरीके से रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।